कैमूर जिले के कुदरा पुलिस ने कुदरा प्रखंड मुख्यालय के पास एक इनोवा कार में सवार कुल 11 लोगों को किया गिरफ्तार। मानव तस्करी से जुड़े हैं तार। फर्जी एनजीओ बनाकर लड़कियों की तस्करी का करते हैं काम। गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन के नाम पर गरीब लड़कियों को शादी कराने का झांसा देकर 2 से 3 लाख में शहरों में बेचने का करते हैं काम। इनके पास से 1 दर्जन से अधिक मोबाइल, फर्जी एनजीओ के पैम्फलेट, 20,000 रुपये और एक इनोवा कार हुआ जब्त। इनके चंगुल में फंसी 2 लड़कियां भी हुई बरामद। मामले का खुलासा तब हुआ जब कैमूर जिले के बेलानवा थाना क्षेत्र के अकोड़ी गांव का आजाद दीक्षित प्रेम प्रसंग में शादी करने के बाद अपने बीवी को 3 लाख रुपए में बेचने का सौदा मंजू देवी के साथ किया था। कुदरा में ब्लॉक के पास बीवी को बेचने के दौरान जब बीवी से और तस्करों की बहस होने लगी तो किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी को धर दबोचा। इन लोगों में जयपुर की मंजू देवी उर्फ गायत्री लड़कियों को बड़े शहरों में बेचने का काम करती थी। कैमूर के भभुआ के रूपपुर की मुन्नी देवी उर्फ आशा और दुर्गावती थाना क्षेत्र के छांव का पिंटू राम और एक बेलानवा थाना क्षेत्र के अकोड़ी का आजाद दीक्षित था शामिल। तीनों मिलकर कैमूर जिले से गरीब और भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर जयपुर की रहने वाली मंजू देवी उर्फ गायत्री को बेच दिया करते थे, जिसके बदले इनको मोटी रकम यानी प्रति लड़की 2 से 3 लाख रुपए मिलता था। इन लोगों द्वारा कई लड़कियों को पैसे के लालच में आकर बेच दिया गया है। गिरफ्तार भभुआ के रूपपुर की महिला मुन्नी देवी पहले भी कई मामले में भगवानपुर थाना क्षेत्र से जेल जा चुकी है। इनके चंगुल में फंसी लड़की ने बताया, शादी करवाने का झांसा देकर हमको पिछले माह 2 से 3 लाख रुपए में बड़े शहरों में मंजू देवी उर्फ गायत्री ने बेच दिया। वहां कुछ दिनों तक मेरे साथ 5 लोग रात भर मेरे शरीर को नोचते थे। जब लोग शराब के नशे में सो गए तो मैं मकान के छत से नीचे कूद गई और किसी तरह भागकर बिना पैसे के कैमूर पहुंची। आज फिर यह लोग और लड़कियों को झांसा देकर अपने साथ ले जाने आए थे, तभी चढ़े पुलिस के हाथ। कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया, मानव तस्करों का यह बहुत बड़ा रैकेट है। एनजीओ के आड़ में गरीब लड़कियों को शादी कराने के नाम पर इन्हें बेचने का काम करते थे। उनके पास से कई चीजें बरामद हुई है। पुलिस सारे पहलुओं की जांच कर रही है। इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। कहाँ की रहने वाली हो? अकोड़ी के। कैसे यहाँ पे आई? हमारे पति लाए। क्या बोल के लाए घर से? बोले कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं। कहाँ पे? कुदरा। फिर क्या हुआ? कुदरा पहुँची तो? वो हमको झूठ बोल कर लाए थे। ये लालच मुन्नी है ना, वो हम लोग को लालच दी थी, हम लोग दोनों आदमी को पैसे का 3 लाख। और फिर क्या बोली कि 3 लाख देके क्या करेंगे? 3 लाख बोली कि हम देंगे और तुम अपनी औरत का शादी दूसरे जगह कर दो। हाँ, फिर हम तुम दोनों बीवी पति पत्नी को छोड़ देंगे। हाँ। फिर कैसे तुम मतलब यहाँ पे आई? तब हम लोग इनके ये है ना आंटी आगरा वाली, तो उन्हीं के गाड़ी में हम लोग बैठ गए। हम लोग बोले कि हम लोग को ब्लॉक पे छोड़ दो, तो ये हम लोग को बैठा कर हम पति पत्नी को और ब्लॉक में छोड़ दें। तो फिर पता नहीं कौन पुलिस को फ़ोन कर दिया। पैसा मिला था तुम लोग को? नहीं, 1 भी रुपया नहीं। तुमको बेचने की तैयारी थी ना? हाँ, हम लोग पति पत्नी को फंसा रही है। कहाँ के रहने वाली हो? अकोड़ी के। क्या नाम है? पूजा देवी। मैं सर दूसरा शादी इनसे किया हूँ। जो कोर्ट मेरे शादी है, जो जगह ज़मीन सब इनको मैं लिख भी दिया हूँ और मैं इनके झांसा में आ गया। क्या बोली थी लोग? ये बोली कि आप पत्नी को लेकर आइए, सिंदूर हटा दीजिएगा, हटा दीजिए, खाली दिखाना है, दिखा करके आपको भी खर्चा दिलवा देंगे। 2 लाख रुपया बोली हैं, आपको भी खर्चा दिलवा देंगे। जो पार्टी बाहर से आया है उसको रास्ते से बच्ची को हम निकाल लेंगे, क्योंकि हम बोले कि फंस जाएंगे ऐसे आंटी। हम तो करेंगे कि फंसने की बात नहीं, हम 5-6 बार काम कर चुके हैं। बच्ची को बेच देंगे, ले जाएंगे अपने साथ? साथ नहीं, रास्ते से उतार देंगे, वो हमको बोली थी। हम बोले कि अगर उसमें हम फंस जाएंगे तो हम आपके साथ हैं। फिर उसके बाद में ये लोग ब्लॉक पर आए, वहाँ पर सब अपना स्टेशन पे पहले आए। ये हमको फ़ोन किया कि पार्टी निकल गया है, आप जाइए, नंबर हमको दी थी। और वो बंदा में एक बंदा मेरे और है साथ में। मैं उनको बोला कि देखिए ऐसा ऐसा मैटर है भाई साहब, फंस जाएंगे हम लोग। ये हम इनसे भी बोले थे कि चाची हम फंस जीब तो फिर क्या हुई? ये बच्चा हम है तोरे संगे ना, हम बहुत पुराना खेल खेले है, तोहरे संगे तू ना फंसब। यही झांसा में हम आके पैसा कौड़ी के अपन 2 लाख रुपया ना मिलल नहीं है। कहाँ के रहे वाली? का नाम है इनका? इनका मुन्नी नाम है।
कैसे पर्चे बच्चों से? इनके पर्चे यूपी वाला करौल है, इनका संगे लिया के यूपी वाला के यूपी का आदमी आई रहा। क्या पहले भी तो इस काम में शामिल ना ना कबो ना। क्या नाम होता है? आज़ाद दीक्षित। वो पिछली दफ़ा नहीं, दूसरा ही दफ़ा में हमको इन लोगों ने मुन्नी ने बेच दी थी। मुन्नी ने बेची, 2 लाख वो पैसे ली थी। 2 लाख में वो पैसे ली थी तो उसने बोली कि हम तुमको मंगा लेंगे। वहाँ जब हम गए तो हमको 5 लोग रेप किया। फिर हमने तुमको बेच दी, कहाँ चली गई? हरियाणा में 5 लोग रेप किया तो फिर मैंने छत पर डाक गया, सब लोग सो गया। फिर वो दारू शराब पी रहे थे, इसे जिसे नोच रहे थे। तो वहाँ पर हमने छत पर डाक गया, छत पर डाका तो हमारे मोच आ गया गोड़ में। मोच आने के बाद हमने वहाँ से ऐसे गली था, उसी रास्ते से गली था, उस गली में डूब गए। फिर डूबते हुए हमने जंगल भाग कर आया सर। कितने दिन में तुम कैमूर पहुंचे? हम 3 दिन में आए सर। फिर कैमूर कैसे आ गए वहाँ से हरियाणा से? हरियाणा से हम बस पकड़ के आए सर। पैसे थे? नहीं सर, पैसे नहीं था हमारे पास। फिर हमने ऐसे रोग आकर आया। फिर हमने वहाँ पर नई दिल्ली आए सर। नई दिल्ली से कल एक खुदरा थाने को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग NH2 पर ब्लॉक के पास खड़े होकर, कुछ लड़कियां हैं और कुछ पुरुष हैं जो राजस्थान या बाहर की भाषा खड़ी बोली बोल रहे हैं, और कुछ महिलाएं हैं संदिग्ध में, कुछ लड़कियों की खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, तत्काल थानाध्यक्ष को वहां जाकर सत्यापन करने का सूचना दी गई। सत्यापन ये जब गए थे थाना प्रभारी, तो एक जो महिला थी वो सिगरेट पी रही थी। तो उनसे पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो वो बोली गायत्री समाज फाउंडेशन के हम लोग सदस्य हैं और अनाथ आश्रम चलाते हैं, अनाथालय चलाते हैं, इस तरह की बात बोली। तो इनसे पूछा गया कि गायत्री समाज के लोग तो सिगरेट या नशा का सेवन नहीं करते हैं, तो वो कुछ विशेष बात नहीं बता पाई। उसके साथ 2-3 और लड़कियां थी, जब उनसे पूछताछ की गई तो बताई कि हम लोगों को शादी के लिए लाया गया है और उसके एवज में 3 लाख रुपये में इसके परिवार वाले, इसके पति सौदा कर रहे हैं। तो पता चला कि ये 2 लड़कियां जो थी, इनका पति दूसरी शादी की है, प्रेम विवाह करके इन दोनों को बेचने का तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ 2-3 और लोकल दलाल भी थे। फिर एक मुन्नी देवी है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई, जो पहले भी इस तरह के कांड में भगवानपुर थाना से जेल जा चुकी है। फिर कुल 10-11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सभी को जेल भेजा जा रहा है। सर, एक लड़की बताई है कि हाँ, उसमें कांड अंकित हुआ था पहले उस लड़की के बारे में। अभी उस लड़की के लिए अभी हम लोग भगवानपुर थाने से सत्यापन कर रहे हैं कि पूरा मामला क्या है, और फिर इस बार कैसे बिकने के लिए आई थी। और ये मुन्नी देवी पहले भी जेल जा चुके हैं, स्मैक के मामले में भी जैसी सूचना की महनिया थाना से भी जेल गई है। अभी हम लोग पूरा आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं, इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ है, और ये शादी के ब्याह के नाम पर इस तरह का जो खरीद फरोख्त चल रहा है उसका भी हम लोग पूरी तरह सत्यापन कर रहे हैं कि किस तरह शादी के नाम पर ले जा करके इनके साथ गलत होता था या क्या होता था। पूरा नेटवर्क अब पूरी तहकीकात के बाद खुलासा सभी होगा। लड़कियों को ये हरियाणा राजस्थान जैसा कि बता रहे हैं कि वहाँ ले जा रहे थे, और वहाँ अभी एक गाड़ी जब्त हुई है। एक जो फाउंडेशन गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन का कुछ पोस्टर बैनर है वो जब्त हुआ है, पैसे जब्त हुए हैं, बाकी मोबाइल जब्त हुए हैं। अभी पूरा नेटवर्क इसका हम लोग देख रहे हैं कि क्या है।